हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है रियल नंबर। हमने इसकी एक्सरसाइज 1.1 पहले ही कवर कर ली है। तो अगर आपने एक्सरसाइज 1.1 की वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जा करके देख सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की। हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में उसने क्या बोला है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन इट्स प्राइम फैक्टर। हमें हर एक नंबर को उसके प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में, अपने प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट के रूप में उसको एक्सप्रेस करना है, दिखाना है। यानी कि जो भी हमारा नंबर है उसको हमें मल्टीप्लाई में दिखाना है। कैसे? उसके प्राइम फैक्टर्स में। तो प्राइम फैक्टर देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राइम फैक्टर हमारे होते क्या है। हमारे प्राइम फैक्टर, देखिए प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है। जो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं उन प्राइम नंबर्स को बोलते क्या, हिंदी में बोला जाता है इनको अभाज्य। क्या होते हैं? अभाज्य। फैक्टर का मतलब हमें पता ही है क्या होता है, हमारा खंड, या हम इसको बोल देते हैं टुकड़ा, एक छोटा सा पार्ट, जो क्या होता है हमारा फैक्टर कहलाता है। अभाज्य का मतलब होता है ऐसे नंबर्स जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हो और सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हो। जैसे 2 है, 2 क्या होता है हमारे प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 किससे डिवाइड होता है, तो 1 से डिवाइड होता है या 2 से डिवाइड होता है। 3 है, ये किससे, 1 से और 3 से डिवाइड होता है। 5 है, ये किससे, 1 और 5 से डिवाइड होता है। तो ये क्या होता है, हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, प्राइम फैक्टर का मतलब क्या है, हमें अपने नंबर्स को इन प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में तोड़ना है और उसी प्रोडक्ट के रूप में हमें इनको यहाँ पर एक्सप्रेस करना है, दिखाना है। तो देखिए, हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट है वो क्या है हमारा 140 है। हमें क्या दे रखा है, 140 दे रखा है। हमें इसको प्रोडक्ट में तोड़ना है, इसकी प्राइम फैक्टर्स की, इसी नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट के रूप में हमें इसको एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले तो हम इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। इसके प्राइम फैक्टर होते क्या होंगे। प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हम करेंगे क्या, इस वैल्यू के फैक्टर कर लेंगे, वो भी कैसे, प्राइम फैक्टर्स में। आपको सबको आते हैं 7, 6, 7 से आप करते आते हो। ये वैल्यू क्या हमारी लास्ट में क्या है, 1 के प्लेस पर 0 है, मतलब 2 से डिवाइड हो ही जाएगी। तो 2 से डिवाइड करो, 2 से 1 40, 0 ऐसा ही एज इट इज हमारा। 2 3 6, 2 5 10। अब किससे जाएगी वैल्यू, 5 से, 5 7 50 एंड 7 1 7। हो गए हमारे प्राइम फैक्टर 2, 2, 5 और 7। ये सारे नंबर कैसे हमारे प्राइम नंबर्स हैं, इन्हीं को बोलते हैं अपने प्राइम फैक्टर्स। तो देखिए, जो हमारा 140 है उसको हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये लिखा जाएगा। यहाँ पर 2 की कितनी पावर्स है, 2 की पावर 2, 2 बार 2 है तो इसको मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। मल्टीप्लाई 5 कितनी बार है, 5 की पावर 1 एंड 7 की पावर 1। ये क्या हो गया हमारा, इसका फाइनल आंसर हो गया। हमारे प्राइम प्रोडक्ट, जो हमारे प्राइम नंबर्स थे उनके प्रोडक्ट के रूप में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया, दिखा दिया है। तो 140 को हम जब प्राइम नंबर्स में दिखाएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1। क्लियर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के हमें सारे सवाल इसी तरह से करने हैं, बहुत ही इजी होंगे। आप सब करते आ रहे हो बचपन से ये सारी चीजें, तो इसमें और ज्यादा आपको सवाल समझाने की जरूरत होगी नहीं। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो इसने हमें बतायागा, जो इसने हमें आपसे क्वेश्चंस करे वो क्वेश्चंस करें एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर, एलसीएम और क्या पढ़ना पड़ेगा, एचसीएफ। देखिए, एलसीएम और एचसीएफ आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आप सबको पहले से पता है कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ क्या होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि एलसीएम क्या होता है हमारा, एलसीएम होता है वो सबसे छोटा नंबर जो किन्हीं नंबर से, जिन भी नंबर्स का हम एलसीएम निकालते हैं उनसे डिवाइड होता हो। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे हमारे पास में 8 है और 12 है, अगर मैं इनका एलसीएम निकालूं तो इनका एलसीएम का मतलब क्या होगा, मुझे एक ऐसा सबसे छोटा ऐसा नंबर निकालना है जो 8 से भी डिवाइड हो जाए और 12 से भी डिवाइड हो जाए।
तो ऐसा सबसे छोटा सबसे लोएस्ट नंबर निकालना जो 8 से भी डिवाइड हो और 12 से भी डिवाइड हो। क्लियर है? अगर हम बात करें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? अगर मैं 8 और 12 के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF की बात करूं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब, ये HCF का मतलब क्या होता है? ऐसी सबसे बड़ी वैल्यू, ऐसी सबसे बड़ी वैल्यू जिससे 8 भी डिवाइड हो जाए और 12 भी डिवाइड हो जाए। यहाँ पर इन दोनों नंबर से डिवाइड करा जाता है, मतलब कि इन दोनों नंबर्स को हम क्या बनाते हैं? अपना डिवीजर यानी कि भाजक बनाते हैं। और यहाँ पर जब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं HCF की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम अपने दोनों नंबर्स को क्या बना देते हैं? डिविडेंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डिविडेंड यानी कि भाज्य। अब हमें इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करना होता है। क्लियर है? एलसीएम का मतलब क्या होता है, HCF का मतलब क्या होता है? तो हम इन्हीं के बेस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर मुझे कभी भी अपने 8th क्लास में भी ये चीज पढ़ी होगी, आपने 8th क्लास में भी पढ़ा ही होगा कि एलसीएम और HCF किन्हीं भी दो नंबर के, हमारे जैसे दो नंबर है 8 और 12, इन दोनों का एलसीएम और इन्हीं दोनों नंबर का HCF क्या होता है? दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी कि एलसीएम और HCF की जो प्रोडक्ट होती है वो किसके बराबर होती है? हमारे जो दो नंबर होते हैं उन्हीं दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट के बराबर। यानी जो भी मेरा 8 और 12 का एलसीएम और HCF आएगा, उन दोनों एलसीएम और HCF की जो प्रोडक्ट होगी, जो मल्टीप्लाई होगी, वो 8 और 12 की मल्टीप्लाई के बराबर होती है। क्लियर है? ये आपने 8th क्लास में भी पढ़ी है चीज। अगर नहीं पढ़ी तो आप यहाँ पर इसको समझ लीजिए अच्छे से। अगले जो हमारे क्वेश्चन है वो इसी थ्योरम पर, इसी इक्वेशन पर बेस्ड होंगे हमारे। क्लियर है? तो देखिए, हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने बोला है फाइंड द एलसीएम एंड HCF ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें हर एक नंबर का एलसीएम और HCF फाइंड करना है और फिर हमें वेरीफाई करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू होता है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। जो भी हमने अभी थ्योरम पढ़ी थी, क्या पढ़ा था हमने? एलसीएम मल्टीप्लाई HCF जो होता है वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के, यानी कि लेस से मल्टीप्लाई में से बराबर किसके होता है? दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यानी जिन दो संख्याओं का हम एलसीएम और HCF लेस और मैस से निकाल रहे हैं, उन दोनों नंबर्स की गुणा इन दोनों के एलसीएम और HCF की मल्टीप्लाई के बराबर होती है, गुणा के बराबर होती है। क्लियर है? अब हम एक क्वेश्चन करते हैं और उसको वेरीफाई करते हैं कि इक्वेशन हमारी सही है गलत है। तो अपना क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन वही हैगा, क्या है? 8 है और 12 हैगा। क्या है? 8 और 12 हैगा। हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, HCF निकालेंगे और फिर हम इन दोनों को वेरीफाई करके देखेंगे कि हमारा आंसर करेक्ट आता है या गलत आता है। सबसे पहले बात करते हैं इनके एलसीएम और HCF की। देखिए, सबसे पहले हम इनका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? हम पहले दोनों के प्राइम फैक्टर निकालेंगे और उसके बाद में जो भी हमारे कॉमन नंबर्स आते हैं उनसे हम अपना एलसीएम निकाल लेंगे। देखिए, 8 के जब हम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। जब आप 8 के फैक्टर करोगे तो 8 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि क्या बनता है? 2 की पावर 3। ये बनते हैं हमारे 8 के फैक्टर। अगर हम बात करें 12 के फैक्टर्स की, तो हमारे जो 12 के फैक्टर्स होते हैं वो क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई में 3, यही होता है। यानी कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। क्लियर है? ये क्या होते हैं? हमारे 12 के फैक्टर होते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ये तो हो गए हमारे इनके प्राइम फैक्टर्स। अब हम निकालते हैं इनका एलसीएम। तो देखिए, एलसीएम हम कैसे निकालते हैं? एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो लेते हैं इन दोनों के बीच में जो जो हमारे कॉमन नंबर्स हैं, मतलब कि जो इसके साथ भी मल्टीप्लाई में आ रहा हो और इधर भी मल्टीप्लाई में आ रहा हो, ऐसे ही करते हैं हम। क्या करते हैं? देखिए, 2 हमारा कॉमन हैगा, ये वाला 2 हमारा इधर से कॉमन हैगा। तो ये जो कॉमन नंबर है, सबसे पहले तुम लिख ले इन्हें।
ये आ गए हमारे कॉमन नंबर। भाई एक कॉमन हमारा नंबर 2 इधर आ गया, एक कॉमन नंबर हमारा 2 इधर आ गया। अब जो नंबर हमारे कॉमन नहीं है अब उनको लिखेंगे। तो एक तो हमारा ये वाला 2 और एक हमारा ये वाला 3, यानी एलसीएम कितना हो गया, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। तो इनका एलसीएम कितना आ गया 24। ये तो हो गई हमारी एलसीएम की बात। अब हम निकालते हैं इनका एचसीएफ। तो हम निकाल लेते हैं, यहाँ पर हम इनका निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए क्या प्राइम फैक्टर ही करेंगे। क्या होगा 2 × 2 × 2 यानी कि 2 की पावर 3। 12 के देखिए 2 × 2 × 3 यानी कि 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1। ये तो हमारे प्राइम फैक्टर हुए। जब हम निकालेंगे इनका एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स, एचसीएफ में क्या होते हैं हमारे कॉमन फैक्टर्स आते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स कौन से होंगे हमारे, एक तो ये वाला पेयर 2 मल्टीप्लाई और एक ये वाला तो 2। बस कॉमन फैक्टर्स याद ही नहीं, 2 तो कितना हो जाएगा हमारा 4। ये आ गया हमारा इनका एचसीएफ। एचसीएफ कितना आ गया 4, एलसीएम कितना आ गया 24 आ गया। अब बात करते हैं अपने वेरिफिकेशंस की। क्या करना है, अब हमें वेरीफाई करना है अपना। तो वेरीफाई देखिए, वेरीफाई क्या था हमारा, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एलसीएम कितना है इसका 24 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना हमारा 4 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 12, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 24 की 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 16, 4 2 8 और 9, 12 8 कितना होता है 96। वैल्यू कैसी आ गई हमारी, इक्वल आ गई। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, सही है। भाई हमें क्या बताएगा, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर होता है, दोनों के बराबर होती है। और यहाँ पर भी क्या आ गई हमारी, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको सारे सवाल इसी तरह से करने होंगे। जो भी आपकी वैल्यू दे रखी है वहाँ पर फर्स्ट उनका एलसीएम निकालिए, एचसीएफ निकालिए, और जो भी इनका आंसर आता है उसको आप इस तरह से क्वेश्चन में पुट करके अपना वेरिफिकेशन कर दीजिए। आपका ये जो आंसर है वो 100% इक्वल आएगा अगर आपने एलसीएम और एचसीएफ सही निकाले हैं और मल्टीप्लाई सही करी है। तो अगर आपका ये आंसर चेंज आता है तो मतलब आपके क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, या तो आपने एलसीएम गलत निकाला है, एचसीएफ गलत निकाला है, या फिर आपने यहाँ पर ही मल्टीप्लाई गलत कर दीजिए। ठीक है, तो आपका ये आंसर तो 100% ही सही आएगा, मैच करेगा करेगा। आप इसे नोट करिए। फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उसने बोला है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए अपने नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने आप सबको आते ही होंगे। हम देख लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद में हम इसको आगे बढ़ेंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वहां पर हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है अपने प्राइम फैक्टर मेथड का यूज करते हुए। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है इसने, 12 15 एंड 21 ये वैल्यू दी हमें। क्या दिया, 12 दिया है, 15 दिया, 21 दिया है। हमें इन तीनों का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टर का यूज करते हुए हमें इन तीनों का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें इन तीनों के प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले निकालिए इनके प्राइम फैक्टर्स। देखिए 12 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2 × 3 यानी कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। क्लियर है भाई, 2 2 4, 4 3 12। प्राइम फैक्टर निकालने आपको आते ही, अगर नहीं आते तो आप यहाँ पर देख लीजिए कैसे निकालेंगे। 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। ये हो गए हमारे प्राइम फैक्टर। तो इसी तरह से निकालने आपने सबने बचपन से सीखते आ रहे हो। अब हम बात करते हैं 15 की। तो 15 के फैक्टर क्या होते हैं, 5 3 15, 3 5 15। तो 3 मल्टीप्लाई 5 यानी 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर भी 1 हो जाएगी। 21 के फैक्टर देखते हैं। तो 21 के फैक्टर क्या होंगे, 3 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर भी 1 हो जाएगी। क्लियर है, ये तो हो गए हमारे प्राइम फैक्टर्स जो इनके निकल गए। अब निकालना में एचसीएफ और एलसीएम। तो देखिए अगर मैं इनके बात करूं एचसीएफ की,
तो HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, HCF के अंदर देखे जाते हैं जो इन तीनों नंबर्स में कॉमन हैगा, मतलब 12 में भी आता हो, 15 में भी आता हो, 21 में भी आता हो। तो कौन सी वैल्यू है, 3। 3 क्या है हमारा, जो इन तीनों में आता है, 12 के साथ में भी आ रहा है, 15 के साथ भी आ रहा है, 21 के साथ भी आ रहा है। तो जो कॉमन फैक्टर होता है वो क्या होता है, हमारा HCF होता है। और कोई नंबर ऐसा नहीं है भाई 2 जो है वो 12 के साथ है, 15 और 21 में नहीं है, 5 12 और 21 में नहीं है, 7 12 और 15 में नहीं है। तो जो नंबर तीनों में कॉमन है वही क्या होता है, हमारा HCF होता है। तो HCF कितना हो जाएगा, 3 की पावर 1 हो जाएगा। बात करते हैं अपने LCM की। LCM के लिए हम क्या करते हैं भाई, पहले तो जो हमारे कॉमन नंबर है उनको लिख लो, उसके बाद में जो कॉमन नंबर नहीं है उन सब की मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई में 7। 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है, 4 होता है। यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा। मल्टीप्लाई में 5, मल्टीप्लाई में 7, सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपना एलसीएम पता लग जाएगा। 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, 60 की 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 420। ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका एलसीएम आ जाएगा। तो इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ कितना होगा, 3 होगा। और जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 420 420। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अपने सारे सवाल इसी तरह से करने हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए हमें अपना एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। क्लियर है? बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, 7th में भी आपने पढ़ी है, 8th में भी पढ़ी है। वहीं से आप सब आपको दोबारा से रिवाइज कराया जा रहा है इस एक्सरसाइज के अंदर बस। तो क्वेश्चन नंबर 3 के आप सारे सवाल कर ही लोगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उसने बोला है हमें 2 नंबर दे रखे हैं और उनका एचसीएफ दिया है, हमें एलसीएम फाइंड करना है बिना प्राइम फैक्टर निकाले। मतलब उनके हमें प्राइम फैक्टर नहीं करने नंबर के, हमें बिना प्राइम फैक्टर निकाले उन दोनों नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है। हमें नंबर्स के प्राइम फैक्टर नहीं करने, हमें एचसीएफ दे रखा है और नंबर्स दे रखे हैं, हमें क्या करना है, उनका एलसीएम फाइंड करना है। तो देखिए क्वेश्चन, देखिए अपना क्वेश्चन क्या कहता है हमें। इसने हमें 2 नंबर दिएंगे, एक दिया 306, एक दिया 657 और इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वो एचसीएफ कितना है, 9 होता है। तो हमें इनका एलसीएम फाइंड करना है, हमें इनका एलसीएम निकालना है। हमें एचसीएफ दे रखा है, नंबर्स दे रखे हैं, हमारे पास में एलसीएम नहीं है, हमें एलसीएम निकालना है। तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए हमें पता है, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। भाई दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट के बराबर होता है उनकी एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट। हमारे पास में देखिए क्या आएगा, अगर मुझे अपना एलसीएम निकालना हो, एचसीएफ क्या है, मल्टीप्लाई में है, जब मैं इसको बराबर से इधर लेकर के जाऊंगा तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। यानी अगर मैं अपने एचसीएफ को यहाँ से उठा करके इधर लिखता हूँ तो ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। यानी एलसीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अपॉन में एचसीएफ। अपनी वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कीजिए अपनी। देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का मतलब क्या हुआ, 306 मल्टीप्लाई में 657 अपॉन में 9, यही हो जाएगा हमारा। 306 मल्टीप्लाई में 657 जो हमारे 2 नंबर आएंगे और अपॉन में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा आपका एलसीएम आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 0 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 3 6 जा क्या हो, 3 4 जा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितनी वैल्यू हमारी कुल मिला के, 34 मल्टीप्लाई में 657, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आंसर होगा वो क्या आएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा। क्लियर रहेगा? तो अगर कभी भी आपको एलसीएम या एचसीएफ मतलब इन 4 नंबर में से जो भी आपको चाहिए, दोनों नंबर्स एचसीएफ और एलसीएम, इनमें से कोई भी 3 वैल्यू दे रखी हो और चौथी वैल्यू निकालनी हो तो आप इसी फॉर्मूले को वैल्यू अपनी इधर उधर करके अपना आंसर निकाल सकते हो। क्लियर रहेगा? तो हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उसने क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखिए क्या बोलता है वो, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n।
मतलब क्या आएगा, हमें इसने क्वेश्चन के अंदर बोला है कि कोई भी हमारा एक नंबर आएगा 6 की पावर n, जिसकी डिजिट जो है वो एंड होती है किस पर, 0 पर, यानी कि जो हमारा वंस का जो प्लेस हैगा, जो भी हमारा नंबर होगा 6 की पावर n, उसके जो वंस का प्लेस है वो 0 आता है। वो क्या आता है, 0 आता है। अब हमें फाइंड करनी है, बताना है कि वो 0 आता है, ये वैल्यू, ये बात सही है या गलत है। इसने बोला है चेक कीजिए कि 6 की पावर n, कोई भी एक नंबर है जहां पर n हमारा एक नेचुरल नंबर, एक प्राकृतिक संख्या है, वो जो नंबर है वो उसकी जो डिजिट है वो खत्म होती है 0 पर, यानी कि वंस के प्लेस पर, इकाई के स्थान पर क्या आता है, 0 आता है। अब ये हमें बताना है कि ये बात सही है या गलत है। क्लियर है? तो देखिए सोल्यूशन हम इसका करेंगे किस तरह से। आपको इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है, सिंपली स्टेटमेंट में आपको इस तरह से लिखना है क्वेश्चन को। देखिए जब हमारा नंबर जो एंड होता है किस पर, 0 पर एंड होता है, इसने क्या बोला, जो हमारी डिजिट्स है वो एंड होती है 0 पर, वंस के प्लेस पर क्या आता है, 0 आता है। और जिस भी नंबर के वंस के प्लेस पर 0 आता है, यानी कि जो हमारा वो नंबर होगा, कौन सा नंबर, 6 की पावर n, 6 की पावर n जो हमारा नंबर है इज डिविजिबल बाय, वो नंबर किस किस से डिवाइड होगा, वंस के प्लेस पर 0, इसका मतलब 2 से डिवाइड होगी वैल्यू, 5 से होगी और 10 से डिवाइड होगी, और तो किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकती। भाई जिन नंबर्स के वंस के प्लेस पर 0 होता है वो नंबर या तो 2 से डिवाइड होता है, या 5 से होता है, या 10 से होता है, और तो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता। तो ये तो बात कर दी हमने 6 की पावर n की। 6 की पावर n हम मान लेते कि भाई उसने जो बोला है कि 0 के प्लेस पर आता है, 0 हमारे वंस के प्लेस पर आता है, इसका मतलब जो 6 की पावर n है वो डिविजिबल होगा 2 से, 5 से और 10 से। अगर मैं अपने 6 की पावर n के फैक्टर करूं, इसको मैं प्राइम फैक्टर करूं, तो 6 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3, तो 6 की पावर n के भी फैक्टर क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n, यही होंगे। अब देखिए जो 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n है, यहाँ पर हमारा कहीं भी 5 तो आ ही नहीं रहा, 5 तो यहाँ पर कहीं भी शो हो ही नहीं रहेगा, हमारा 2 तो यहाँ पर आ रहा है, भाई ये नंबर 2 से तो डिविजिबल होगा, 2 से तो डिविजिबल होगा क्योंकि 2 इसके फैक्टर में आ गया। जो वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई हो सकती है वो वैल्यू हमारी 2 से डिवाइड भी हो सकती है, लेकिन जब इसके प्राइम फैक्टर्स में 5 है ही नहीं, तो इसका मतलब ये जो नंबर होगा हमारा 6 की पावर n 5 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, 6 की पावर n कैन नॉट बी डिवाइड बाय 5, ये जो नंबर है वो 5 से डिवाइड हो ही नहीं सकता। और जब कोई नंबर 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या होगा, 6 की पावर n कैन नॉट बी ए नंबर, वो ऐसा नंबर हो ही नहीं सकता है जिसकी डिजिट एंड्स ऑन 0। क्लियर है? जिसकी डिजिट्स 0 पर खत्म होती हो। 6 की पावर n का कोई भी नंबर ऐसा नहीं हो सकता जिसकी डिजिट्स 0 पर खत्म होती हो, क्योंकि अगर नंबर हमारा 0 पर खत्म हो रहा है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होना चाहिए, और ये जो 6 की पावर n है वो हमारे 5 के फैक्टर्स में आता ही नहीं है, उसके फैक्टर्स में 5 आता ही नहीं है, मतलब 5 से डिवाइड होगा ही नहीं। जब 5 से डिवाइड नहीं होगा तो नंबर कभी भी 0 पर खत्म नहीं हो सकता। क्लियर है? तो आपको इसको ज्यादा सॉल्व नहीं करना, सिर्फ इसी तरह से स्टेटमेंट में लिखना है। जिस भी तरह से आपके स्कूल के अंदर टीचर लिखवाए आप उसको उसी तरह से कर लीजिएगा। समझ गए होंगे आपकी हमारा क्वेश्चन के बीच में बोला क्या है क्वेश्चन के अंदर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर उसने हमें दो नंबर दे रखे हैं जो प्रोडक्ट में और प्लस में एडिशन में लिखेंगे। कुछ नंबर्स लिखे हैं जो एक दूसरे के प्रोडक्ट में आएंगे और कुछ ऐड में आएंगे। दो सवाल आएंगे, हमें इसने बोला है हमें एक्सप्लेन करना है उन दोनों नंबर्स को कि वो दोनों नंबर्स कैसे कंपोजिट नंबर आएंगे, वो दोनों नंबर कैसे कंपोजिट नंबर है। हमें उन दोनों नंबर को क्या बनाना है, कंपोजिट नंबर बनाना है। कंपोजिट नंबर मतलब कैसे, हमें इनको भाज्य संख्या बनानी है। और भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या ये कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो अपने अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड होते हैं। जैसे 4 है, 4 किस किस से डिवाइड हो सकता है, 1 से, 2 से और 4 से। तो ये क्या हमारा एक कंपोजिट नंबर है, जो नंबर 1 और अपने खुद के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो, उन्हीं नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या बोलते हैं। तो जो हमें उसने वैल्यू दी है, हमें बताना है कि वो नंबर कैसे कंपोजिट होंगे, यानी हमें प्रूव करना होगा
कि वो नंबर अपने खुद के अलावा भी किसी और से डिवाइड होते हैं। क्लियर हैगा? तो एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन आपको खुद से निकाल करके देखना हैगा। देखिए उसका एक क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया उसने हमें 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। क्लियर हैगा? ये हमारे पास में नंबर आएगा क्या है, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 और प्लस 13। हमें प्रूव करना है कि ये जो नंबर है ये कंपोजिट नंबर है। देखिए कंपोजिट नंबर बनाने के लिए जब भी हमें इस तरह से नंबर्स मिले मल्टीप्लाई और एडिशन में, हमें कंपोजिट नंबर मिले, तो हमें करना क्या होता है, हमें इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई में लाना होता है। इसमें लाना होता है, मल्टीप्लाई में लाना होता है, कॉमन ले करके हमें इस नंबर को मल्टीप्लाई में लाना होता है। तो देखिए अब हमारे पास में यहाँ पर दो वैल्यूज आएंगी। कैसी आएंगी? एक तो हमारे पास में नंबर ये है ये, और एक नंबर है कि हमारे पास में ये आएगा। ये जो है पूरा पूरा मल्टीप्लाई में आएगा, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस लग रहा है, और उसके बाद हमारा 13 है, यानी ये एक अलग पद हैगा, ये एक अलग टर्म है और वो एक अलग टर्म हैगा। क्योंकि जब हमारे टर्म्स टूटते तो कहाँ पर टूटते हैं, प्लस और माइनस पर ही टूटेंगे। तो यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई में पूरा एक टर्म काउंट होगा, और ये हमारा पूरा अलग से एक टर्म काउंट होगा जहाँ पर 13 लिखाएगा। क्लियर हैगा? इन दो नंबर्स में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में 13 कॉमन है, इधर भी है इधर भी है। 13 को क्या करता हूँ मैं, कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पर वैल्यू क्या बचेगी, 7 मल्टीप्लाई 11 और प्लस 1। क्लियर है भाई? अब बस इन नंबर्स को अपना सॉल्व कर लीजिए। 13 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, 7 और 11 की मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 77 प्लस 1, यानी 13 मल्टीप्लाई में 78। क्या हो गया, 13 मल्टीप्लाई में 78। अपने 78 के और अपने प्राइम फैक्टर कर लीजिए। देखिए 78 के जब मैं अपने प्राइम फैक्टर करूंगा तो इसको हम जब इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगी पहले वैल्यू, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 13 1 जा 13। तो ये हो गए हमारे 78 के प्राइम फैक्टर, यानी कि इस नंबर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई में 13। एक 13 ये रहा मल्टीप्लाई में, एक 13 ये रहा मल्टीप्लाई में। तो 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 2 3 से क्या हो गया, इसको आप चाहे 6 इस तरह से लिख लीजिए, अदरवाइज आप इसको अलग अलग करके भी लिख लीजिए, चाहे इस तरह से 2 मल्टीप्लाई 3। तो ये हमारे इसके टोटल फैक्टर्स आ गए। जब आपने इस पूरे नंबर को सॉल्व करा तो आपके टोटल फैक्टर्स क्या है, हमारे ये फैक्टर्स निकल के आए हैं क्या, 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। क्लियर है? यानी कि इस नंबर के कितने फैक्टर्स हैं, एक तो 2, एक 3 और एक क्या है 13 है। भाई इस नंबर को हमने क्या लिखा है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, यानी कि इस फैक्टर के, इस नंबर के जो भी हमारा नंबर है, द गिवन नंबर हैज 2 3 and 13 as its factor। ये जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 2 3 और 13, ये सब क्या है, इस गिवन नंबर्स के फैक्टर होंगे। ये नंबर्स क्या है, इसके फैक्टर्स है। और जब एक नंबर के उसके अलावा एक से ज्यादा फैक्टर होते हैं तो वो नंबर क्या होता है, दिस इज ए कंपोजिट नंबर। क्लियर है? तो ये नंबर क्या है हमारा, मतलब कि कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके एक से ज्यादा फैक्टर है। 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है और 13 भी इसका फैक्टर है। तो सबसे पहले जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन मिले, सिर्फ आपको उसमें से कॉमन लेकर के पूरे नंबर को मल्टीप्लाई में बनाना है। जो नंबर हमारे मल्टीप्लाई में निकल के आएंगे उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, इसके फैक्टर बोलेंगे। और अगर एक से ज्यादा तरह के नंबर यहाँ पर निकल करके आते हैं तो वो क्या होगा, हमारा कंपोजिट नंबर होगा। वही क्या हो जाएगा, हमारा कंपोजिट नंबर। तो समझ गए होंगे आप सब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें किस तरह से सॉल्व करना है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप खुद से सॉल्व करके देखिएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा आप पे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर इसने क्या बोला है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक हमारा स्पोर्ट्स फील्ड है, एक मैदान है जिसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है, एक सर्कल की शेप में पाथ बना हुआ है हमारा।
सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। जो सोनिया है वो उसका एक राउंड लगाने में 18 मिनट लेती है, जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को कितने लगते हैं? 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। मान लीजिए कि वो दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं चलना और सेम टाइम पर एक साथ एक ही पॉइंट से चलना शुरू करते हैं, तो वो कितने मिनट के बाद में वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर एक साथ मिलेंगे? एक साथ वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने टाइम के बाद मिलेंगे? तो देखिए हमें क्वेश्चन के अंदर करना क्या, इसने क्या बोला है, सोनिया जो लेती है अपने 18 मिनट्स लेती है, जबकि जो रवि है, रवि कितना लेता है? सिर्फ 12 मिनट लेता है उस फील्ड को कंप्लीट करने में। हमें किसने बोला है कि वो दोनों एक पॉइंट से, ये हमारा फील्ड है ना, वो इस पॉइंट से चलना शुरू करते होंगे, तो वापस से जब वो इसके राउंड चलेंगे तो कितने टाइम के बाद में वो इस पॉइंट पर दोनों एक साथ मिलेंगे? दोनों एक साथ दोबारा से कितने टाइम के बाद में यहाँ पर मिलेंगे? तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपका आता है तो वहां पर आपको दोनों वैल्यूज का सिंपली एलसीएम फाइंड करना होता है। क्या करना होता है? एलसीएम फाइंड करना होता है। अपने 18 का और 12 का एलसीएम निकाल लीजिए, फैक्टर कीजिए। 18 के फैक्टर करोगे 2 × 3 × 3, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। 12 के करोगे 2 × 2 × 3, ये हो गए हमारे 12 के फैक्टर्स। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। एलसीएम फाइंड कीजिए। सबसे पहले तो अपने कॉमन नंबर्स, ये हमारा कॉमन हैगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये हमारा कॉमन हैगा, इधर आ जाएगा। फिर जो कॉमन नहीं है उसको लिख लीजिए, एक बार ये 3 और एक बार ये वाला 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 3 ज़ा 6 और 3 2 ज़ा 6, 6 6 ज़ा कितना हो जाएगा? 36, यानी कि 36 मिनट बाद, 36 मिनट्स के बाद में सोनिया और रवि दोबारा से अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर एक साथ मिल जाएंगे। क्लियर हैगा? समझ में आ गया आपको इस क्वेश्चन? तो इस एक्सरसाइज के अंदर हमारा इतना ही था। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.3 के बारे में, तो प्लीज़ बने रहिएगा।